मेष राशि वालों, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए। महीने की शुरुआत में अचानक से आपको धन प्राप्ति हो सकती है, का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपके रुके अटके सभी काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको अपनी तबीयत को थोड़ा सा संभालने की जरूरत है और अपने तब को इस अवधि में किसी से विवाद में या केसेस में उलझना नहीं है किसी से भी। इस अवधि में आपको थोड़ा सा अपने जुबान पर कंट्रोल करना है। अपने शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ के आपको करना होगा। आप जो भी काम कर रहे हैं उसे डिले ना करें, उसमें फटाफट से जल्दी निर्णय ले करके आप जल्दी से अपने कामों को निपटाने की तरफ अपना रुख करें। ज्यादा डिले करेंगे तो फिर आगे चल के काम अटक सकते हैं। आपको इस 15 तारीख के बाद अपने गुप्त अंगों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने इंटीमेट पार्ट की कुछ आपकी समस्याएं नजर आ रही है तो उन चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको कुछ ऐसा अंदेशा लगता है कि कुछ हो रहा है तो उसको फटाफट से उसका इलाज करवा लें, डायग्नोस करवा के उसका ट्रीटमेंट शुरू करवा लीजिएगा। आपको इस 15-16 के बाद थोड़ा सा अपने परिवार से नाप तोल के बोलने की आवश्यकता है। कुछ मन मोटाव होने के चांसेस नजर आ रहे हैं तो थोड़ा सा मेंटल प्रेशर बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा उसको कंट्रोल कर लेंगे तो आपके सभी काम सुचारू रूप से होंगे। लेकिन गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके थोड़े से काम अटकते हुए नजर आ रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रखें। मेंटल प्रेशर आपका बढ़ेगा तो इस अवधि में थोड़ा मेडिटेशन करें, उसे कंट्रोल करें। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप इरिटेट होकर के आपके मुंह से ऐसे शब्द निकलेंगे जो आप अपने रिश्तों में खटास ले आएंगे। अपने बच्चों से विशेषकर अनबन हो सकती है तो प्यार से बात करने की कोशिश करें, उन्हें समझने की कोशिश करें। तभी ब्लड रिलेशन में आपको थोड़ा सा सोच समझ के बोलने की आवश्यकता है। 16 तारीख के बाद आपके गुरु जो है फिर से आपको सपोर्ट करने आ रहे हैं, आपके भाग्य को बहुत अच्छे से चमकाने आ रहे हैं तो आप भी अपने सभी कामों को पॉजिटिव डायरेक्शन में रफ्तार के साथ करना शुरू कर दें तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको आपके माँ का भी पूरा सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। 16 तारीख के बाद अगर आप चाहें तो प्रॉपर्टी, घर या नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं। शनि की 7.5 का थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव भी कम होता हुआ नजर आया है, थोड़ा नहीं काफी हद तक कम हो गया है तो उससे अब आपके खर्चों में भी कंट्रोल हो गया है और कुछ पैसे जोड़ते हुए कुछ सेविंग होती हुई नजर आ रही है। तो और उसी सेविंग से आप कुछ अच्छा घर खरीदने के लिए फ्लैट खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। ये अच्छा समय है, आप खरीद लीजिए अगर आपकी इच्छा है और आपका फंड का इंतजाम हो गया है तो। गुरु आपके भाग्य को जगाने के लिए आपको पॉजिटिव फेवर दे रहे हैं तो आप अपने सभी जो भी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग वाले काम हैं उन सबको आप फटाफट कर लीजिए। आपका लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्ट आपने पिछले टाइम में कर रखा था वो अब इस अवधि में आपको काफी अच्छे रिजल्ट देगा। तो ये कह लीजिए कि एक धन की बारिश आपके पास आती हुई नजर आ रही है। आपके लिए महीने की शुरुआत तो बहुत अच्छी है और महीने का अंत भी बहुत अच्छा है। मिड के जो कुछ दिन हैं उसमें थोड़ा सा आपको अपनी तबीयत को और अपने ब्लड रिलेशन के संबंधों को संभालने की जरूरत है। आपके लिए शुभ तारीखें हैं 6, 7, 8, 10, 11, 12। इन तारीखों में आप शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी का खरीद फरोख्त भी कर सकते हैं, किसी भी टाइप का आप लेन देन कर सकते हैं, अच्छी यात्राएं हो सकती है, एक अच्छा क्वालिटी टाइम आप बिता सकते हैं। आपकी वाइफ के साथ भी आपकी जो अनबन चल रही थी, आपकी वैवाहिक जीवन में अगर थोड़ी सी कटुता या थोड़ा सा कुछ क्लेश कलेश चल रहा था वो भी महीने की शुरुआत में सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल ये आपके लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत है। कुछ तारीखों को छोड़कर पूरा महीना आपके फेवर में है। कुछ तारीखों को आपको विशेष ध्यान देना है, वो है 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29। इस तारीख में आपको अपनी माँ की सेहत का भी विशेष ध्यान देना है। किसी से बहस, किसी से उलझना नहीं है, कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना है, शेयर मार्केट में तो बिल्कुल ही निवेश नहीं करना है। ये 4-6 दिन छोड़ करके पूरा महीना आपके लिए बहुत शुभ है, बहुत लाभकारक है। गुरु की पूरा आशीर्वाद आपको मिल रहा है। कमेंट में ओम गुरुवे नमः लिखना ना भूलें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वृषभ राशि वालों, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए। जाहिर है दिवाली आपकी बहुत अच्छी रही होगी और अक्टूबर मंथ में मैंने जैसे प्रेडिक्शन किया था आपको कोई नौकरी, अच्छी नौकरी भी मिल गई होगी।
छोटी मोटी परेशानी आई होंगी सीजनल वायरल, क्योंकि सीजन चेंज हुआ है, सर्दी गर्मी का असर रहा है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम मंथ एंड में रहा होगा अक्टूबर में, और थोड़ा सा नवंबर की शुरुआत में भी आपको महसूस होगा, बट ये जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपको इस महीने में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपका जो एक पराक्रमी स्वभाव बनेगा और आप अपनी सूझबूझ के साथ आप अपने सभी कामों को करते हुए नजर आ रहे हैं। मंगल देव का आशीर्वाद आपके ऊपर पूरी तरीके से है। इस महीने में महीने की शुरुआत में आप जो भी लिटिगेशन में फंसे हुए थे, कोर्ट कचहरी में आपके जो भी काम रुके अटके थे, उन सभी से आपको मुक्ति मिलने वाली है। तो ये एक आपके लिए अच्छी गुड न्यूज है। आपके वैवाहिक जीवन में जो भी कलह कलेश चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, वो भी ठीक होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। सारे ग्रह जो है आपके फेवर में आ रहे हैं, चीजें ठीक हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटल प्रेशर की वजह से, मेंटल टेंशन की वजह से आप अपने मुंह से कुछ कड़वी बातें निकाल सकते हैं। तो अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करें, बनती हुई चीजें ना बिगड़े, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आपके बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। आप जो भी बिजनेस करते हैं उसमें काफी अच्छा जो है आपका पैसा सर्कल घूमता हुआ नजर आ रहा है, काफी बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको नई नौकरी के अवसर भी मिल रहे हैं। इस अवधि में आपको जिन लोग, वैसे तो अक्टूबर में मिल गई होगी, लेकिन जिन लोगों को नहीं मिल पाई है, तो इस अवधि में आपको नौकरी मिल सकती है। जो भी आपको नौकरी मिलती है उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। बिजनेस में भी आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वहां पर आप ज्यादा ईगो ना दिखाएं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, वैसे नहीं करूंगा। आप अगर एक बार ज्वाइन कर लेंगे, धीरे धीरे आपको आपके हिसाब से काम करने का अवसर मिल जाएगा। ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर अपना जॉब स्विच करके दूसरा जॉब पकड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये फेवरेबल टाइम है। तो इस अवधि में आप वो काम भी कर सकते हैं। इस अवधि में आप अगर अपना बिजनेस भी किसी और जगह पे शिफ्ट करना चाहते हैं या फिर अपने बिजनेस में थोड़ा ज्यादा पैसा लगा करके कोई नया पार्टनर इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो ये टाइम फेवरेबल है। आप ये इस अवधि में ये कर सकते हैं। आपका मंगलदेव पराक्रम तो बढ़ाएंगे ही, आप थोड़ा सा अग्रेशन में रहेंगे, लेकिन मेच्योरिटी के साथ आप अपने सभी कामों को पूरा करते नजर आ रहे हैं। और आपके इन सब कामों से आपको सोसाइटी में, आपके घर में, आपका नौकरी अगर आप करते हैं तो आपके बॉस से, आपके वर्क प्लेस पे काफी अप्रिशिएशन, काफी तारीफ भी मिलेगी। तो उससे आपकी जो है एनर्जी और बूस्टअप हो जाएगी। इस अवधि में आपको थोड़ा सा मेंटल प्रेशर से बचने के लिए भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। उनके ओम गंग गणपते मंत्र जाप कर सकते हैं। मंगलवार बुधवार आप गणेश जी के मंदिर जाकर उन्हें गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। इससे आपको थोड़े से मानसिक तनाव में राहत मिलेगी। तो इस मंथ में कोई भी गाड़ी, वाहन, नई गाड़ी अगर आप खरीदना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो ये टाइम आपके लिए फेवरेबल नहीं है। तो इसकी चर्चा ना करें, इसके बारे में सोचे भी ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है वो गाड़ी, वो वाहन लिया हुआ आपको कहीं ना कहीं नुकसान करे। उस चीज से आपको बाद में रिग्रेट हो, आपको सही प्रॉपर्टी ना मिले, सही वास्तु की प्रॉपर्टी ना मिले, तो ये समय आपके लिए प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। तो इस तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। अपनी सेविंग को जमा कर करके रखें, अपनी सेविंग को डिस्टर्ब ना करें। किसी भी नए काम में, बिजनेस में आप अपना उस सेविंग को लगा सकते हैं, पर प्रॉपर्टी और गाड़ी में बिल्कुल भी लगाने की सोचे भी ना। ये आपके लिए एक घाटे का सौदा होगा। आपको अपनी माता पक्ष का तबियत का ध्यान रखना होगा। घर में जो है प्यार से आपको बात करनी होगी। अपनी वाणी में अपने शब्दों का चयन सोच समझ के करना होगा। कलह का वातावरण आप बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि इससे बातें बिगड़ेंगी और इससे आपके काम पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। आपके लिए जो फेवरेबल डेट्स हैं वो है 6, 7, 8, 10, 11, 12। इन डेट्स पे आपकी अच्छी लंबी यात्राएं हो सकती हैं, उनसे आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। आपकी कुछ अच्छे लोगों से कनेक्शन बन सकते हैं। बिजनेस में अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन तारीखों में आप बिजनेस में भी कुछ नया इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्थानांतर करना है तो इन डेट्स में आप शिफ्ट कर सकते हैं। और आपको जो ध्यान रखने वाली तारीखें हैं वो है 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29। इन तारीखों में यात्राओं को अवॉइड करें हो सके तो। और अगर आपको फिर भी यात्रा करना जरूरी है तो अपनी दवाइयां, अपनी कीमती वैल्यूएबल सामान का ध्यान रखें। अपनी दवाइयां साथ लेकर के जाएं। बाहर का खाना अवॉइड करें। फ्रेश फूड
खाने की कोशिश करें। विशेषकर पानी जो है वो मिनरल वाटर या फिर बिस्लरी वाटर ही खरीद कर पिएं तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ओवरऑल आपका ये महीना काफी अच्छा है। बस कुछ चीजों को और कुछ तारीखों को छोड़ा जाए तो ये महीना आपके लिए काफी सारे बेनिफिट्स लेकर के आ रहा है। तो अपने ग्रहों का सही इस्तेमाल, अच्छे फेवरेबल टाइम का सही इस्तेमाल करें और अच्छे निर्णय ले करके अपने बिजनेस को, अपनी नौकरी को आगे बढ़ाएं। मिथुन राशि, कैसा रहेगा आपके लिए नवंबर महीना? नवंबर महीना आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। जीवन की आपकी काफी सारी समस्याएं खत्म होती नजर आ रही हैं। नौकरी में, बिजनेस में आपको नई नई अपॉर्चुनिटी, अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलने के भी योग नजर आ रहे हैं। आपको जो रुपयों पैसों में, फाइनेंस में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म होती नजर आ रही है। अगर कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी या किसी की नौकरी छूट गई थी या बिजनेस में डाउनफॉल चल रहा था, उन सभी समस्याओं का अंत होता हुआ नजर आ रहा है। जिनकी नौकरी छूट गई है उन लोगों को अच्छी नौकरी मिलने का अवसर मिलेंगे और बिजनेस में जो डाउनफॉल चल रहा था वो सडनली आप उसमें एक बूस्ट देखेंगे, एक ऐसा उछाल देखेंगे, नए नए इन्वेस्टर्स देखेंगे आप। अगर आपको इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप चाह रहे थे कि कोई आपके बिजनेस में, कोई आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे, तो इस अवधि में वो सभी इन्वेस्टर्स आपको मिल सकते हैं। नौकरी में अच्छे प्रमोशन, इंक्रीमेंट के भी योग हैं। आपकी मनचाही नौकरी भी मिल सकती है अवधि में। आपके माइंड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, हेल्थ को लेके, रिलेशंस को लेके, बिजनेस को लेके, फैमिली को लेके, उन सभी प्रॉब्लम्स में लगभग 70-80% आपको निजात मिलती नजर आ रही है। जो लोग शादी योग्य हैं उनके लिए अच्छे वर वधू के रिश्ते आ सकते हैं। तो इस अवधि में आप अगर शादी का प्लान बना रहे हैं, शादी का मूड बना रहे हैं, तो इन्हीं अच्छे वर वधू में से अच्छा चुनाव करके आप अपनी शादी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा निर्णय लेने में आपको दिक्कत आ सकती है, ये आप माँ दुर्गा की उपासना करें, माँ लक्ष्मी की, माँ गणेश जी की उपासना करें। उससे आपकी निर्णय शक्ति बढ़ेगी और आप सही निर्णय ले पाएंगे। जब आप सही निर्णय लेंगे तो आपके जीवन के लिए वो काफी लाभदायक, काफी सफलता मिलने वाली है उसमें। क्योंकि कुछ लोगों के जीवन में बच्चों की समस्याएं चल रही थी या बच्चों को लेकर कुछ अनबन या बच्चों के करियर को लेकर कुछ विशेष चिंता, उनकी शादी को लेकर के चिंता, तो उसमें भी आपको काफी राहत मिलने वाली है। आप भगवान गणेश जी की शरण में रहें। बुधवार, मंगलवार आप गणेश जी के मंदिर जरूर जाएं। गणेश जी के मंदिर जाने से, उनकी उपासना करने से इन सभी समस्याओं में आपको समाधान मिलेगा। वैसे तो आपकी राशि में शत्रुहंता योग बना हुआ है, तो आपको शत्रुओं से इतना डरने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी निडर होकर कोई काम ना करें। शत्रुओं से सावधान रहें। कई गुप्त शत्रु आपके जो हैं, आपके लिए कुछ ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं जिससे कि आपका नाम खराब हो या आपका काम खराब हो, लेकिन शत्रुहंता योग की वजह से आप बच जाएंगे। वो आपका उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, पर फिर भी सतर्क रहना हमारी जिम्मेदारी है, तो उस तरफ आप ध्यान दे दीजिए। हेल्थ में आपको जो है अपने लोअर एब्डोमेन में, आपके प्रजनन अंग में यानी कि यूटीआई वगैरह की भी आपको शिकायत रह सकती है। आपको डाइजेशन से रिलेटेड आपको समस्या रहती है, तो अपने खाने पीने पे आपको विशेष कंट्रोल करना है। महीने में आप अगर बहुत ही जरूरी है तभी यात्राओं पर जाए और यात्राओं पर अपने वैल्यूएबल सामान का ध्यान रखें पूरी तरीके से। अगर आपकी कुछ दवाइयां चल रही है तो वो दवाइयां सारी लेकर के जाए। खान पान पर विशेष ध्यान रखें। अटरम सटरम कुछ भी चटर पटर ना खाएं। पानी की कमी की वजह से भी आपको जो है डिहाइड्रेट बॉडी हो सकती है, उससे थोड़ी वीकनेस आ सकती है, तो पानी प्रॉपर पिए आप। और अगर जरूरी ना हो तो यात्राएं आप टाल दें। आपके लिए शुभ तारीखें जो हैं 6, 7, 8, 10, 11, 12 ये तारीखें आपके लिए शुभ है। इन तारीखों में आप सभी अच्छे बड़े निर्णय ले सकते हैं। हाँ, आपको इस अवधि में घर, मकान, प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये टाइम आपके लिए फेवरेबल नहीं है। इस अवधि में जो है आप 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 में आप कोई भी अच्छी जरूरी यात्राएं हैं तो वो यात्राएं कर सकते हैं। शेयर मार्केट कोई भी अच्छी में भी निवेश कर सकते हैं। जो भी आपको इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने हैं वो सारे इन तारीखों में करें। आपके लिए सावधान रहने की तारीखें हैं 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29 और 30। इन तारीखों में आप यात्राएं ना करें, विशेष ध्यान दें।
अपनी सेहत का, अपनी माता पक्ष के सेहत का, अपने बिजनेस में कोई भी ऐसा बड़ा निर्णय ना लें। ओवरऑल आपके लिए ये महीना काफी सारी खुशियां लेकर के आया है, काफी सारी समस्याओं का समाधान लेकर के आया है। तो अपनी पॉजिटिव सोच के साथ अपना काम करें, बाकी आपके लिए सब कुछ शुभ है।